को, संस्थान के फाउंडर और को फाउंडर को कि यहाँ चीफ गेस्ट जो हैं हमारे मिस्टर विवेक सर, उनका यहाँ सम्मान करें। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे देश और धर्म में हमेशा से रही है। तो आज के इस कार्यक्रम के अतिथि का हम यहाँ से सम्मान करेंगे। बेहद विनम्र स्वभाव के धनी महान शख्सियत। मुझे पता चला कि दिल्ली में थे, जब पता चला कि बच्चों का कार्यक्रम है, रोक नहीं पाए, बोले मैं जरूर आऊंगा, समय निकालूंगा। देखिए, जब बड़े लोग होते हैं निस्संदेह उनमें बातें भी बड़ी होती हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। गोविंद सर भी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आ जाइए। सर का यहाँ पटका उड़ाकर और एक पौधा देकर यहाँ सम्मान ये संस्थान करेगा। पौधा हमारी परंपरा में माना जाता है, इस बात का प्रतीक कि आप नई ऊंचाइयों को छुएं। जिस तरह से पौधा लगातार बढ़ता है, ये कल्पना या अपेक्षा हमसे की जाती है कि हमारा जीवन भी इस तरह से आगे बढ़े। और अपने अतिथि विवेक सर का यहाँ सम्मान होता हुआ एक बार जोरदार तालियां पुनः विवेक सर के लिए। और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ ये मथुरा के अपने लाडले हैं, अपने हैं। और जब अपनों का सम्मान होता है तो खुशी दिल से निकलती है। मार्गदर्शन करें, अपने कुछ शब्दों से हमें अभिभूत करें। एक बार जोरदार पुनः तालियां विवेक सर। भारत माता की जोश नहीं है यार। इसके लिए हमने क्या किया, 370 इसलिए हटवाई थी कि आप यहाँ मथुरा में बैठ के जोश न दे। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी लोगों को, आपने स्कूल प्रारंभ किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और ऐसे ही आप लोग तरक्की करते रहें, क्योंकि ना तो हम नेता हैं ना हम टीचर हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते नहीं। पर्दे के पीछे के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमको जानते भी नहीं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में सिर्फ पर्दे के पीछे के लोगों को कोई नहीं जानता। आपका मैं बैनर देख रहा था, इसमें सारथी वर्ड है आपके स्कूल का नाम। सारथी की बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका होती है। भेड़ चुरा ली थी तो अर्जुन युद्ध हार गए थे, वही गांडीव था, वही उनके तरकस थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत में उनके सारथी थे तो उन्हें विश्व विजय हासिल की। तो सारथी का बहुत बड़ा रोल होता है हर किसी के जीवन में। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी बनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे सब लोगों के परिवार के बच्चों को इतना आगे ले जाएं कि वो अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करें। दूसरा मैंने वर्ड देखा, परिवर्तन। परिवर्तन हम सबकी जिंदगी में बड़ा अहम है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप सब कुछ खो दोगे। और अगर आप अपनी जिंदगी में समय के हिसाब से परिवर्तन कर लेंगे तो बहुत कुछ पा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सबको एक बार फिर बधाई। आप और स्कूल खोलिए, लेकिन एक और आपसे चीज़ कहना चाहूँगा कि स्कूल को विद्या का मंदिर रहे, कमर्शियल ना हो। आजकल बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है, तो जितना विद्या का मंदिर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सर थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। जब हम हमारी पृष्ठ भूमिका में जाएंगे जी, तो हमने 2014 से और लगभग 2018 तक लगभग हमने 5,500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है, जिसमें से कम वर्तमान में 1,000 बच्चे यहाँ सरकारी नौकरियों में यूपीएससी तक आपके यहाँ से बच्चे क्वालिफाई। बहुत अच्छा, बधाई हो आप सबको इसके लिए। आप ऐसे ही काम करते रहें, गरीब असहाय बच्चों को भी आगे बढ़ाते रहें। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आपने चंद शब्दों में सारी पटकथा लिख दी, और जो मैसेज आप जो देना चाहते थे बहुत क्लियर कट शब्दों में। देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। इस विद्यालय को विद्या का मंदिर ही रहने दें, कमर्शियल न बना दें। उन्होंने देखिए अक्षर सही कहा, जो दुनिया में आज हो रहा है उन्होंने ऐसा नहीं गलत कहा जो बाकी में हो रहा है। कमर्शियल बना दिया गया है, व्यवसाय है वहाँ, एजुकेशन नहीं है वहाँ, व्यवसाय है। लेकिन बाकी में गोविंद सर ने सही कहा। तो ये विद्यालय, ये संस्थान हमेशा से 5 साल निःशुल्क पढ़ाता रहा। अब मैं चाहूँगा इस कड़ी में हमारे और अतिथि हैं, यज्ञदत्त कौशिक जी, दत्ता भैया प्लीज मंच पर आ जाएं। चंद्रपाल जी प्लीज वो भी मंच पर आ जाएं। शुरुआत में 3 से 4 मिनट में आप कल्पना करिए, तो ये शुरुआत है यहाँ
प्रयास रहता है कि हम उसे कंपटीशन बेस्ड पर ही बच्चों को मैथ सिखाएं, प्रैक्टिकल बेस्ड बच्चों को सिखाएं, चीज़ों से जोड़ें, क्योंकि हमारा एनसीएफ जो नया एनसीएफ आया है, एनसीएफ एफएस, क्योंकि पूरे देश में एनईपी लागू हो गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020, जिसका पहला एनसीएफ आ भी चुका है, फाउंडेशनल स्टेज के लिए आए साथियों। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज जो शुरुआती 8 साल के लिए आया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारी सरकार इसको लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को इस चीज के लिए, जो पूरे देश में लागू होगा शुरुआती 8 साल के लिए, क्योंकि साथियों ये माना जाता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो शुरुआती 3 साल में 50% और साथियों 6 साल में 90% डेवलप हो जाता है। बस 1 मिनट लूंगा साथियों। लोगों को कई बार ये लगता है कि अरे उस स्कूल में पढ़ाने से क्या फायदा है, 2000 रुपये फीस आती है, 1000 रुपये जाती है, हमारे पड़ोस में तो 100 रुपये महीने में बच्चे फीस आ रही है, तो यही पढ़ाना है। बच्चा जब प्री प्राइमरी में क्या सीखेगा, 1 to 100 सीखेगा, ABCD सीखेगा, वर्णमाला सीखेगा। आज हमारी मध्यम वर्गीय परिवारों की मेंटलिटी यही है। इसका मतलब जो लोग 1.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब पागल है। साथियों सोचिए आप, मैंने क्या कहा, ये साइंस और साइकोलॉजी दोनों कहती हैं 3 साल पर बच्चे का 50% और 6 साल पर 90% दिमाग डेवलप हो जाता है। वो 6 साल में उस दुनिया को देख चुका है, वहां नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मैंने अभी कहा कि AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, आज लोग 40 साल के हो गए हैं, उनसे पूछिए AI